देख क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो इंग्लिश गुरु भाई आलोक गुरु जी को। मानिए स्टूडेंट, आज आपको इंटर का पहला चैप्टर आपका सिंथेसिस ग्रामर में है, उसको पढ़ाएंगे। सिंथेसिस का पहला रूल होता है स्टूडेंट पार्टिसिपल, यूजिंग पार्टिसिपल। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जानना ये कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके या तो सिंपल सेंटेंस बनाना, या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो आज हम स्टूडेंट सबसे पहले सीखेंगे सिंथेसिस का प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल से सीखेंगे। साथ ही साथ में आपको ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंटर की ग्रामर की सारी चीज़ें, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सकें। साथ ही साथ वेबसाइट पर भी जा करके आप हैंड रिटन नोट्स और साथ में कंप्यूटराइज नोट्स दोनों भी प्राप्त कर सकते हैं। देख, पार्टिसिपल के बारे में आप जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तब मैं आज आपको पार्टिसिपल के बारे में समझाता हूँ कि पार्टिसिपल होते क्या हैं। पार्टिसिपल स्टूडेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे बोर्ड पर, देखिएगा पार्टिसिपल लिखा है ये, और पार्टिसिपल के तीन प्रकार से होते हैं, तीन तरीके होते हैं। आप नंबर एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है स्टूडेंट, और थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये स्टूडेंट लिखा है प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट लिखा है। आप ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट? जब हम मेन वर्ब जो होता है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तब उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी को आप बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट क्या होता है? जब हम केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तब उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट होता है हैविंग के साथ में, हैव में आईएनजी लोग जोड़ देते हैं, हैविंग लिखते हैं, और प्लस जब थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं तब उसको आप बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं, सबका अलग अलग यूज होता है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। इसकी जब हिंदी मीनिंग आप करते हैं तो ये क्या बन जाता है? करके। ध्यान रखेंगे, इसकी हिंदी मीनिंग क्या बनती है? करके। पास्ट पार्टिसिपल की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होता है आ, ई, ए। बड़ा आ, बड़ी ई और ए होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है पास्ट पार्टिसिपल की कि ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, यानी जिस भी शब्द के साथ आता है उसकी यह विशेषता प्रकट करता है। आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की हिंदी मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट? के बाद हो जाता है, के बाद या के पश्चात। इसकी हिंदी मीनिंग के बाद या के पश्चात हो जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे हमने सी में आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया? सीइंग बन गया। अब ये सीइंग की हिंदी मीनिंग आप करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपल, तब वो क्या होगा? देख करके। यहाँ पर मीनिंग क्या बना? देख करके। इसी प्रकार से अगर ईट में आप आईएनजी लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? खा करके। खा रहा है नहीं होगी इसकी हिंदी मीनिंग। अगर ये एज ए पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाएगा तो इसकी हिंदी मीनिंग होगी करके, अर्थात देख करके, खा करके, पढ़ करके, लिख करके आदि। स्टूडेंट्स, ये मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अब आज हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के रूल्स को बताते हैं कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हों तब प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा आप कैसे जोड़ेंगे, उसके रूल्स को मैं आज आपको बताने चल रहा हूं। रूल्स को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। रूल्स को आप सुनेंगे भी, लिखेंगे भी, और साथ ही साथ में आप वेबसाइट पर जा करके आप इसकी नोट्स की कॉपी भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, या आप अपना स्वयं का नोट्स उसको देख करके आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। बोर्ड पर लिख दिया मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज आप देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल को कि कैसे आप पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे या दो से अधिक सेंटेंस रहेंगे, उनको जोड़ करके आपको पार्टिसिपल का यूज करना है। अब आपके लिए कन्फ्यूजन की स्थिति ये होगी कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं या पास्ट पार्टिसिपल लगाएं या फिर आप परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएं।
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ लगाएंगे, बात ये होती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाने के लिए पहला काम ये देखना है आपको कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों। बोर्ड पर भी लिखा है, बोर्ड पर भी लिख दे रहे हैं कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होने चाहिए। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों। पहली ज़रूरत की चीज़ जो है सब्जेक्ट, समझ जाना, एक हों। तब आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी ज़रूरत की चीज़ क्या होती है कि एक कार्य के बाद दूसरा वाक्य कार्य तुरंत होना चाहिए। तो हमने लिख दिया दूसरा कार्य तुरंत होना चाहिए। ध्यान रखेंगे पूरे सेंटेंस को मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वेबसाइट पर जाकर नोट्स भी देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा लिखा है, तुरंत होना चाहिए। तीसरा जो बहुत ही आवश्यक है कि दोनों कार्य एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। मैंने बोर्ड पर केवल रिलेटेड लिख दिया, बस आप समझ जाएंगे कि दोनों कार्य, जो पहले वाक्य का कार्य है और जो दूसरे वाक्य का कार्य है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे हमने लिखा राम स अ लायन, ये हमारा पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य मैंने लिखा ही रैन अवे। अब आपको देखना है कि इसमें हमारा ये तीनों चीज़ें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखना सबसे पहले आया है, पहले लिखा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्टिव एक होने चाहिए। तो यहाँ पर राम लिखा है और यहाँ पर ही लिखा है। आप कहेंगे कि दोनों सब्जेक्ट एक नहीं हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट एक हैं स्टूडेंट। इसलिए एक हैं कि राम के लिए ही यहाँ पर प्रोनाउन ही लिखा गया है। और दूसरा, ये पहला से हो गया आपका कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होने चाहिए, तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हैं, राम के लिए ही लिखा है। दूसरा आपका जो रूल्स कहता है कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना चाहिए। स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर सा क्या है, देखना, और यहाँ पर क्या है, रैन। दोनों वाक्य के सब्जेक्ट वर्ब जो है अलग अलग हैं, लेकिन दोनों कार्य के एक कार्य के बाद तुरंत हो रहा है। कैसे आप कहेंगे, क्योंकि जब कोई शेर को देखा तो उसके तुरंत बाद भागेगा, न कि उसका सामना करेगा, न कि उसके पीछे दौड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण रूल्स है, रिलेटेड होने चाहिए। अब यहाँ पर शेर देख रहा है तो भाग रहा है, ऐसा नहीं लिख सकते कि शेर देख करके वो लिखने बैठ गया, पढ़ने बैठ गया, कुछ और करने बैठ गया। अगर ऐसा रहेगा तब सेंटेंस नहीं जुड़ सकता है। इसलिए दोनों कार्य के साथ साथ में एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। अब हमको इस सेंटेंस को जोड़ना है स्टूडेंट। जब जोड़ना है हमको तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको, तो सबसे पहला हमने आपको रूल्स में अभी समझाया था इससे पहले कि आपको करना क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर सा है, यहाँ पर रैन है। आप कहेंगे कि इसमें आईएनजी लगाएं कि इसमें लगाएं। समस्या इस बात की होती है कि आप समझ नहीं पाएंगे किस में लगाएं। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, जो कार्य पहले हो रहा है उस कार्य के जो मेन वर्ब है उसमें आपको आईएनजी लगाना है। दोनों वाक्यों में सा और रैन आया है। कौन सा कार्य पहले हो रहा है, देख रहा है कि पहले भाग रहा है। पहला काम वो देखने का किया, पहले तो देखेगा तभी भागेगा, तो देखना पहला काम हुआ, इसलिए उसका मेन वर्ब आया, सा आया। सा में तो आईएनजी आप लगाएंगे नहीं, साइन नहीं बनता है, इसलिए इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगाएंगे। अर्थात हमने यहाँ पर लिखा सी लिखा और आईएनजी लगा दिया। सीइंग अ लायन, इतना उतार दिया। सीइंग के बाद से आगे के पूरे वाक्य को उतार दिया। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य हमको उतारना है, लेकिन दूसरे वाक्य में प्रोनाउन ही आया है, तो इसलिए उसके स्थान पर हम लिख देंगे राम। अगर एक जगह प्रोनाउन और एक जगह नाउन आया है तो हम नाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना आपको इस बात का है। तो सीइंग अ लायन, राम रैन अवे, और इस प्रकार से ये सेंटेंस जुड़ गया। और इसका अगर आप देखेंगे तो इसकी हिंदी मीनिंग थी, राम ने शेर देखा। दूसरा वाक्य है ही रैन अवे, वह भाग गया। जब हमने जोड़ दिया इसको तो ये क्या बन गया, सीइंग अ लायन राम रैन अवे, शेर को देख करके राम भाग गया। करके मीनिंग आ गई। हमने बताया था इसके पहले कि जब पार्टिसिपल बनता है तो वो करके होता है। सीइंग अ लायन राम रैन अवे, इस प्रकार से ये वाक्य जुड़ गया। इसके साथ में अब रूल नंबर 2 को देखेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए ये पहला रूल था हमारा, पार्टिसिपल के द्वारा जोड़े जाने का पहला रूल था।
दूसरा रूल्स आपका क्या कहता है कि यदि सेंटेंस में इज एम आर वाज वर आए हों तो उनके स्थान पर आप बीइंग लगा देते हैं। फिर से सुनेंगे कि अगर सेंटेंस में इज एम आर और वाज वर आए हों तो उनके स्थान पर आप बीइंग लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर बोर्ड पर भी लिख देते हैं। रूल नंबर सेकंड है आपका ये। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर इज आया हो, एम आया हो या आर आया हो, ये तीनों कहाँ आते हैं? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आएंगे, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और साथ में पास्ट के लिए वाज या वर आया हो तो आप उसके स्थान पर, इनके स्थान पर, इन 5 शब्दों के स्थान पर आप क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। और साथ ही साथ में जैसे इसके पहले आप करते थे, जोड़ते थे, वैसे ही जोड़ेंगे। फर्स्ट रूल जैसा ही लिखेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे, अ टाइगर वाज हंग्री। अ टाइगर वाज हंग्री। दूसरा वाक्य हमने लिखा, ही किल्ड अ गोट। ही किल्ड अ गोट, KILLED, किल्ड अ गोट। 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ करके सिंपल बनाना है और साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ना है। अब आपको देखना इसमें है कि इसमें से कोई वर्ड आया कहाँ आया? वाज आया यहाँ पर। जब वाज आ गया तो वाज के स्थान पर आपको क्या लगा देना है? बीइंग लगा देना है। हमने बताया आपको कि वाज के स्थान पर इज एम आर वाज वर के स्थान पर आप क्या लगाएंगे? बीइंग। बीइंग हंग्री आगे उतार दिया मैंने, बीइंग हंग्री। और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? अ टाइगर किल्ड अ गोट। अ टाइगर किल्ड अ गोट। और इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस जुड़ गया और ये बन गया। क्या बन गया? बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड अ गोट। अब आगे देखते हैं। अब तीसरा रूल हमारा है, ये सेकंड रूल आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, कि इज एम आर वाज वर रहेंगे तो उसके स्थान पर आपको बीइंग लगाना है और साथ में बाकी सेंटेंस को उतार देना है। बाकी सेंटेंसेस जैसे बनते हैं वैसे ही रहेंगे और उनके स्थान पर आपको ये लगा देना है। अगला रूल्स आप देखेंगे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपका है कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत होना चाहिए और जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले होता है, उसमें आप ING लगाते हैं। इस प्रकार से अभी जैसे हमने इसके पहले 3 रूल करके बताया था कि सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपका एक कार्य, एक सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट एक होने चाहिए। पहला कार्य दूसरे कार्य से रिलेटेड होना चाहिए और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना चाहिए। तो जो भी आपका है तो उसको देखेंगे। अब रूल्स में आपको ये बताया जा रहा है, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एक कार्य के तुरंत बाद जब दूसरा कार्य होता है तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसमें आप ING बनाएंगे, अर्थात उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। रूल्स मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा लेकिन मौखिक रूप से बोल दिया, आप समझ सकते हैं। अब देखेंगे आप इसको, एग्जाम्पल मैं केवल दे रहा हूँ। जैसे हो गया, सीता वेंट आउट। सीता वेंट इनटू गार्डन। चलो, इनटू द गार्डन। अब आगे दूसरा वाक्य हो गया, सी प्लग्ड फ्लावर्स। उसने फूलों को तोड़ा। अब ये सेंटेंस आपका हो गया। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। अब आपको ध्यान, हमने क्या बताया कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसमें आप ING लगाते हैं। अब देखेंगे, सीता बेंट इनटू द गार्डन, सी प्लग्ड फ्लावर्स में पहला कार्य कौन सा होगा? पहला बेंट इनटू द गार्डन, पहले बगीचे में जाएगी तब वो फूलों को तोड़ेगी। तो जाने वाला काम पहले हो रहा है, तोड़ने वाला काम बाद में हो रहा है। इसलिए आप क्या करेंगे? बेंट को में ING लगाएंगे। तो बेंट में ING लगाते हैं स्टूडेंट? नहीं लगाते। बेंट तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में ING नहीं आता है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप ING लगाएंगे। तो गो में हमने ING लगा दिया, गोइंग इनटू द गार्डन। और सीता प्लग्ड फ्लावर्स, जो भी है आप ऐसे उतार लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीता प्लग्ड फ्लावर्स। और इस प्रकार से ये सेंटेंस जुड़ गया, कंबाइन। अब अगला रूल्स आपका स्टूडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है।
आपको ध्यान रखना है। इन सारे 3 नियमों को तो आपने देख ही लिया, समझ चुके होंगे। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ में आपको अगला रूल्स देखना है कि यदि पहले वाक्य में जो कर्म का एक्शन है दूसरे वाक्य में पड़ रहा हो, दूसरे वाक्य पर वो अपना प्रभाव डाल रहा हो, तब क्या करेंगे? तब दूसरे वाक्य के जो मेन वर्ब है उसमें आप आईएनजी लगाएंगे, यानी दूसरे वाक्य के मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। फिर सुनिएगा, मैं सेंटेंस को, रूल्स को लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर, आपको फिर से समझा रहा हूँ। यदि पहले वाक्य के कर्म का एक्शन का प्रभाव दूसरे वाक्य के में पड़ रहा हो, दूसरे वाक्य में उसका प्रभाव पड़ रहा हो, किसका पड़ रहा हो? पहले वाक्य के कर्म का एक्शन का प्रभाव पड़ रहा हो, तब आप क्या करेंगे? दूसरे वाक्य के में जो मेन वर्ब आया है उसमें आईएनजी लगा देते हैं और उसी को आप जोड़ लेते हैं। हाँ, और स्टूडेंट्स आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भले नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, लेकिन जो मेरा नोट्स है उसमें वो सारी चीज़ें, रूल्स लिखी गई हैं। आप उन सारी चीज़ों को वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, या वहाँ से आप फेयर कापी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे, जैसे हो गया, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बस, ही सा सम बेगर्स। दूसरा वाक्य है दे वर सिटिंग बाय द रोड साइड। दे वर सिटिंग बाय द रोड साइड। ये अब आपका सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस को जब आपको जोड़ना है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे? पहले तो आपको समझना इस बात का है कि पहले वाक्य के कर्म का प्रभाव दूसरे वाक्य पर कैसे पड़ रहा है। देखिए, पहले यहाँ पर स लिखा है। स माने क्या होता है? देखना। जिसका कर्म क्या है? सम बेगर्स। किसको देखा उसने? सम बेगर्स को देखा। लेकिन पहले वाक्य में इसको नहीं बताया गया, दूसरे वाक्य में उसका प्रभाव क्या हो रहा है? सिटिंग बाय द रोड साइड। कि वे बेगर्स कहाँ थे? रोड साइड पर थे, रोड साइड पर बैठे हुए थे, सड़क के किनारे बैठे हुए थे। यानी पहले वाक्य के कर्म का प्रभाव दूसरे वाक्य पर पड़ रहा है। इसलिए अब आपको यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ही सा सम बेगर्स, पहला वाक्य आपने उतार दिया, सम बेगर्स, और उसके बाद में देखेंगे क्या है? सिटिंग बाय द रोड साइड को उतार देंगे। अब आप देखेंगे सिटिंग में पहले से आईएनजी लगा है, यानी अब यहाँ पर हमने सिटिंग बाय द रोड साइड को उतार दिया, और इसके बाद ये सेंटेंस तो जुड़ गया, लेकिन आप शायद ना समझे हो, इसलिए मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा आपके सामने। देखेंगे यहाँ पर आप कहेंगे कि सिटिंग बाय द रोड साइड से आपने उतार लिया, लेकिन यहाँ पर सिटिंग क्या बना? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर इसका यूज, इस सिट का यूज या सिटिंग का यूज एज अ पार्टिसिपल के रूप में किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर ऐसा है। आगे आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ऐसे ही सेंटेंसेज को जो वेबसाइट है उसकी DPP पर डाल दिया गया है। बहुत सारे सेंटेंसेज वहाँ पर डाले गए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके पास अपनी बुक है तो वहाँ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस चैनल पर जो नंबर आपको दिख रहा है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट करें या कि आप उस ग्रुप में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजें, तब आपको उसमें जोड़ा जा सकता है। स्टूडेंट्स, साथ में ध्यान इस बात को रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से अदर वीडियोज आपको मिल सके, और साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त कर सकें। वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स।